नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो अपने सामने आप दृश्य देख रहे हैं, ये 25 दिसंबर 2024 का है। दुनिया में ज़्यादातर देश सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस, मगर दुनिया के एक कोने में एक बहुत बड़ा हादसा होता है। एज़रबाईजान देश, जी हाँ, वही एज़रबाईजान देश जो काफ़ी बार कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का समर्थन कर चुका है, आर्मेनिया के अगेंस्ट युद्ध कर चुका है। एज़रबाईजान इंडिया के रिलेशंस आप कह सकते हैं इतने अच्छे नहीं हैं। अब फ्रांस और इंडिया को काफ़ी बार ये देश ब्लेम कर चुका है। इस कंट्री का एक सिविलियन एयरक्राफ्ट ये बुरी तरीके से क्रैश कर जाता है काजाख्स्तान देश में। और क्रैश इतना ज़रा बुरा है कि एक हिस्सा यहाँ पर गिरता है, एक हिस्सा पीछे। जो भी यहाँ पे ऑक्यूपेंट्स थे, ऑलमोस्ट सभी लोग बुरी तरीके से मारे जाते हैं। कुछ लोग क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, लगता नहीं है कि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे। और जो आखिरी कुछ मोमेंट्स थे इस एयरप्लेन के क्रैश के, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ना इधर आप देख पाओगे, ये वो एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट के एक हिस्से को एक मिसाइल या फिर कोई वेपन बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुका है। पायलट कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा, दुनिया से कुछ बातचीत हो नहीं पा रही। लोग बस अनफॉर्चुनेटली वेट कर रहे हैं अपनी डेथ का, और इवेंचुअली ये प्लेन क्रैश कर जाता है। नाउ क्वेश्चन अब यहाँ पर ये था कि ऐसा हुआ कैसे? कैसे एक एयरप्लेन जिसका रूट बहुत ही सिंपल था, एज़रबाईजान से इस प्लेन को जाना था रशिया में, ये दूर जाके काज़ाख्स्तान में कैसे गिर गया? एक बार जरा मैप में जो रूट है ये देखिए। नाउ इधर यहाँ पे आप लोग नोटिस कर पाओगे, ये एज़रबाईजान देश है, ये यहाँ पे काज़ाख्स्तान है, और ये यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर रशिया है, और इधर यहाँ पर यूक्रेन है। नाउ एज़रबाईजान का जो प्लेन है यहाँ से बाकू से टेक ऑफ हुआ। इसको सिंपली यहाँ से उड़कर ये रशिया का एक शहर है ग्रोजनी, यहाँ पे लैंड करना था। मगर रास्ते में जब बिल्कुल इस इलाके के आसपास था ये, अचानक से ये प्लेन काजाख्स्तान, जो कैस्पियन सी के उस तरफ है जहाँ पे इस प्लेन को कोई मतलब नहीं था जाने का, अचानक से यहाँ पर जाना स्टार्ट कर देता है। इस प्लेन का पायलट बाहर की दुनिया से कुछ कम्युनिकेशन नहीं करता, कोई मैसेज नहीं भेजता कि हमारे साथ क्या हुआ है, और सीधा ये प्लेन यहाँ पर काजाख्स्तान में कर देता है क्रैश। कई दिनों तक लोग यहाँ पर यही सोच रहे थे कि आखिर हुआ क्या, क्यों अचानक से ये एयरप्लेन जो रशिया जा रहा था काजाख्स्तान में जाकर क्रैश कर गया। कई लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, आखिर ये सब हुआ क्यों है? वेल, अब इसको लेकर एक क्लैरिटी सामने आई है। व्लादिमीर पुतिन ने ओपनली बोला है एज़रबाईजान को, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे साथ जो हुआ है, जो ये एयरप्लेन के साथ हुआ है, बहुत ज़रा बुरा हुआ। जो ये आर्टिकल्स हैं इसके, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर हम इन डेप्थ बात करेंगे कि आखिर इस प्लेन के साथ हुआ क्या था। क्या रशिया ने इसको गलती से शूट डाउन कर दिया, या फिर ये यूक्रेन ने किया था? ना पुतिन ने यहाँ पर सिंपली ये कहा कि आई एम सॉरी। जब आपका एयरप्लेन रशिया के एयर स्पेस के अंदर आ चुका था, उसी वक्त अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन ने रशिया पर ड्रोन से अटैक किया था। ड्रोन से देखिए, यूक्रेन बहुत सारे अटैक्स कर चुका है रशिया पर। मैं कई शॉर्ट वीडियोस में आपको दिखा चुका हूं कि किस तरीके से रशिया की बिल्डिंग्स पर यूक्रेनियन ड्रोन्स ने डीप जाकर इम्पैक्ट किया है और उन बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस पे रशिया ने कहा कि देखिए, यूक्रेन के ड्रोन्स ने हम पे अटैक किया जब आपका एयरप्लेन हमारे एयर स्पेस में आ गया था। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। और साथ ही साथ रशिया क्या करता है कि जैसे ही इनकी तरफ रेडार आते हैं, ये कम्युनिकेशन उस रेडार का अपने कंट्रोलर से ये तोड़ने के लिए जैमिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो रशिया ने सबसे पहले क्या किया, जैसे ही यूक्रेन का आक्रमण हो रहा था, इन्होंने आसपास के सभी एयरक्राफ्ट का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये शट डाउन कर दिया। इसमें जो ये एज़रबाईजान का एयरप्लेन है, इसका भी कम्युनिकेशन शट डाउन हो गया। तो बेसिकली पायलट उस वक्त तक दुनिया से कट चुका था। पायलट अब कोई भी मैसेज दुनिया तक नहीं पहुंचा सकता था। फिर अचानक से क्या होता है कि रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम एक एक करके यूक्रेनियन ड्रोन्स को जो शूट डाउन कर रहा था। अब ना हमें पता नहीं कि क्या रशिया के एक मिसाइल ने, या फिर यूक्रेन के एक ड्रोन ने, या फिर यहाँ पे हुआ क्या है, कहीं से इस एयरक्राफ्ट को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और पायलट बिल्कुल पैनिक करके अपनी जो ट्रैजेक्टरी है एयरप्लेन की चेंज कर देता है, क्योंकि उसको दिखता है कि सामने, मेरे सामने तो लिटरली वॉर हो रही है। यूक्रेन के ड्रोन्स और रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम आपस में भिड़ रहे हैं। तो उसके बाद जो ये एज़रबाईजान का प्लेन है, ये अपनी दिशा चेंज कर लेता है। बट अब ये जो एयरप्लेन है डैमेज्ड है, इसको एक मिसाइल या फिर किसी ऑब्जेक्ट ने हिट किया है, और अनफॉर्चुनेटली सिंस ये बाकी दुनिया से कुछ कम्युनिकेट कर नहीं सकता, बुरी तरीके से ये प्लेन काजाख्स्तान देश पे दूर जाके काजाख्स्तान के खुले इलाके में क्रैश कर जाता है। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, अगर पुतिन अपोलोजाइज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सॉरी, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि रशिया ने गलती से ये प्लेन डिस्ट्रॉय कर दिया था? नहीं,
यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखिए, पुतिन कह रहे हैं सॉरी, बहुत बुरा हुआ। पर आगे ये ही नहीं कह रहे कि मैंने ये किया था या रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने ये किया था। रशिया की जो अपॉलॉजी है बहुत अजीब सी है। रशिया ने ये कहा है कि देखिए हमारे प्रेसिडेंट बिल्कुल अपोलोजाइज करते हैं फॉर द ट्रैजिक इंसिडेंट दैट अकर्ड इन द रशियन एयर स्पेस, वंस अगेन एक्सप्रेस्ड हिज डीप एंड सिंसियर कंडोलेंसेज टू द फैमिली ऑफ द विक्टिम्स एंड विश्ड ए स्पीडी रिकवरी टू द इंजर्ड। बट इन्होंने यहां पर कभी भी ये नहीं कहा कि इस प्लेन को डायरेक्टली एक रशियन मिसाइल ने हिट किया है ना। इसके कई रीजन हो सकते हैं। पुतिन ये नहीं चाहते कि रशिया का नाम यहाँ पे खराब हो। यूएसए ने ऑलरेडी रशिया के अगेंस्ट एक इंटरनेशनल कैंपेन स्टार्ट कर दिया है। अमेरिकन ने रिसेंटली ये बात ओपनली कही थी कि रशिया हो सकता है रिस्पॉन्सिबल हो एजरबाईजान प्लेन क्रैश के लिए। और अब सिंस पुतिन ने सॉरी बोल दिया, आप समझ सकते हैं यूएस ओपनली ब्लेम करेगा रशिया को कि देखिए रशिया की वॉर से यूक्रेन में तबाही आई और उसके अलावा आसपास की जो इकोनॉमीज हैं उनमें काफी लॉसेस हुए। अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि एजरबाईजान जैसे कंट्रीज, इनके एयरप्लेन्स भी सेफ नहीं है, इनको भी शूट डाउन कर दिया गया और बहुत सारे सिविलियंस की मौत हुई ना। अब एक सवाल यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि मगर ब्लैक बॉक्स का क्या हुआ। हर एयरक्राफ्ट में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो रिकॉर्ड करता है कि कल को अगर कुछ अनहोनी यहाँ पर हो गई तो आखिरी जो कुछ मोमेंट्स थे वहां पर क्या हुआ था। देखिए इस पर्टिकुलर केस में जो ब्लैक बॉक्स है ये रिकवर कर लिया जा चुका है। यूएसए बहुत इंटरेस्टेड है इस केस में क्योंकि यूएस मानता है कि रशिया पर ये प्रॉपर एक बड़ा आरोप लगा सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ और आसपास के कंट्रीज को भी कह सकते हैं कि देखिए ये एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है जिनके एयर डिफेंस सिस्टम्स कंट्रोल में है नहीं और ये सिविलियन एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर देते हैं। और अगेन यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका व्यू पॉइंट क्या है, आप किस तरीके से देखते हैं चीज़ों को। रशिया यहाँ पर सॉरी तो बोल रहा है बट अगेन रशिया ये भी इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं शायद वो टकरा गए हो एयरप्लेन से या फिर कुछ और हुआ हो। इधर वे यहाँ पे हमको ये दिखता है कि काफी बार दो कंट्रीज की वॉर में तीसरे कंट्रीज के जो सिविलियन हैं ये भी कभी कभी बहुत ही बड़ा प्राइस पे करते हैं। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है बट आने वाले समय में आप देखोगे इस इंसिडेंट पर ह्यूज लेवल पर जियो पॉलिटिक्स खेली जाने वाली है। यूएस बढ़ चढ़ के टारगेट करेगा रशिया को। हो सकता है कि यूएन में इसके ऊपर रेजोल्यूशन भी लेकर आए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी अपडेट्स आएंगी बहुत सारी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बाद में ले आऊंगा। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, सिंस हम बात कर रहे हैं एजरबाईजान की। एजरबाईजान को किस कंट्री से इंडिपेंडेंस मिली थी 1991 में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इजराइल, यूएसएसआर, यूके या फिर जर्मनी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा ज्वाइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। नए साल में मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।